जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डीके राज क्लासेस में। आज हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं क्राउन का जीके कर रहे हैं हम लोग शुरू। क्राउन का जीके हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार एसआई के लिए। बिहार एसआई से बहुत क्वेश्चन इसमें रहता है, डायरेक्ट टैली करता है बिहार एसआई में, मेंस या पीटी दोनों में टैली करता है। इसको पूरा ख़त्म करेंगे। क्राउन को शुरू करते हैं प्राचीन भारतीय स्रोत से। आइए प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत करते हैं हम लोग। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया गया है। इन स्रोतों का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। पहला साहित्यक है, दूसरा पुरातात्विक स्रोत है ना। दूसरा पुरातात्विक स्रोत है। आगे चलते हैं। इसमें हो गया, इसका स्रोत है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है? वैदिक आता है, संस्कृत आता है, पाली आता है, प्राकृत आता है, अन्य साहित्य आता है। पुरातात्विक में क्या क्या आता है? पुरलेख, सिक्के, स्थापत्य, अवशेष, उत्खनन आदि आता है। इसके आगे क्या है? इसके आगे है फिर विदेशी का विवरण। साहित्यिक स्रोत फिर बांटा गया। साहित्यिक स्रोत में बांटा गया ब्रह्म साहित्य। ब्रह्म साहित्य में क्या क्या आ जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण। आगे फिर बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में आ जाता है विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललिता विस्तार, दिव्यावदान, बुद्ध चरित, क्या असुघोष लेखक है, महाविभास के वसुमित्र है, जातक। उसके बाद है जैन ग्रंथ। पूछता है कौन कौन जैन ग्रंथ है? कल सूत्र, भागवती सूत्र, आचरण गान सूत्र। आगे चलते हैं। ऐतिहासिक स्रोत में क्या क्या है? राजतरंगिणी जो कल्हण लिखे हैं, पृथ्वीराज आशो जो चंद्रवरदाय लिखे हैं, हर्षचरित्र बाणभट्ट लिखे हैं, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त लिखे हैं, अर्थशास्त्र कौटिल्य लिखे हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, सपनवाद दास्ता भास लिखे हैं। आगे चलते हैं। गथा सतसती राजा हाल लिखे हैं। मत बिलहास प्रसन महेंद्र बर्मन लिखे हैं, पल्लव वंश। रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने लिखे हैं। मनोलास सोमेश्वर लिखे हैं, चालुक्य वंश के थे। साहित्यिक स्रोत ग्रंथ प्रमुख तत्व। कल्याण की राजतरंगिणी जो संस्कृत भाषा में है, पहली बार ऐतिहासिक का झलक इसी ग्रंथ में मिलता है ना। महावंश व दीपवंश बौद्ध धर्म का दर्शनीय बौद्ध मत के ग्रंथ है। आगे चलते हैं। ललित विस्तार बौद्ध धर्म का रचना नेपाल में हुई थी, ललित विस्तार का। आगे चलते हैं। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। आगे चलते हैं। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी, जो कि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित था। आगे चलते हैं। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित के रूप में किया था। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ने लिखी है, मौर्य काल राज व्यवस्था का चित्रण यहाँ मिलता है। आगे चलते हैं। वाकपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौड़बा नामक पुस्तक लिखी थी, है ना। गौड़बा नामक पुस्तक लिखी थी। कौन लिखे थे? यशोवर्मन। आगे चलते हैं। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं हैं। हेमचंद्र का कुमार पाल चरित्र, न्यायचंद्र का हमीर काव्य, पद्मागुप्त का नौरशाह चरिता, बिलाल का भोज प्रबंध आदि। आगे चलते हैं। तमिल में लिखी गई राजकीय जीवन चरित्रों से निंदा काबलम, पल्लव राजवंश, नंदी बरवन थर्ड का प्रशस्ति मिलता है। आगे चलते हैं। विदेशी विवरण में चलते हैं। विदेशी विवरण यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा है ना। आगे चलते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकड निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था तथा इनके इंडिका की रचना की। यह मूल रूप से अपर्याप्त है, लेकिन इसके उदाहरण अनेक प्रख्यात लेखक रचना में आए हैं।
मेगासेनी ने भारत को 7 समाजों में बांटा था। मेगासेनी ने भारत को 7 समाज वर्ग में बांटा था। अज्ञात लेखक, एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईसवी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाह के प्राकृतिक स्थिति या व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी पर लाल सागर के विवरण में दिया था। आगे चलते हैं। टॉलमी की ज्योग्राफी 150 ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देता है ना। आगे चलते हैं। स्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना था। काल्पनिक माना था उसको। रोमन लेखक पिलनी ने नेचुरल हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंध के बारे में जानकारी बताता है। पिलनी पूछा गया था दरोगा में। चीनी विवरण, चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थ के दर्शन करने आते थे। फाहियान, पहला हुए थे फाहियान या चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आए थे। 5वीं सदी के प्रारंभ में उसने फू को की रचना की थी, जिसमें गुप्त काल का भारत में सामाजिक आर्थिक और धार्मिक पर प्रकाश डालता है। आगे चलते हैं। दूसरा हो गया हेनसोंग युवानचांग या हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 में भारत में आए थे और श्री युकी की रचना की थी। वार्स के अनुसार वह भारत के इंटू अर्धचंद्राकार नाम देता है। ह्वेनसांग के मित्र वी ली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं सामाजिक के वर्णन किए थे। इनमें 138 देशों का विवरण मिलता है इस पुस्तक में। आगे इप्सिंग यह 7वीं सदी में भारत के आए थे और नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के वर्णन किया था। नालंदा के संपादक कौन थे? कुमारगुप्त। विक्रमशिला के धर्मपाल थे। दोनों को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? ऐबक का। अरबी लेखक सुलेमान यह 9वीं सदी में भारत आया था तथा पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। आगे चलते। अलबरूनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी महमूद गजनी के समकालीन थे। तहकीक हिंद किताबुल हिंद की रचना की थी, जिसमें भारत के निवासी के दशा के बारे में वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। इन लेखों के अतिरिक्त तिब्बत बौद्ध लेखक तारानाथ 12वीं सदी में ग्रंथों की कंग्यूर तथा तंग्यूर से भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी का प्राप्त होता है। आगे चलते। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, मोहरे, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृतभांड, आभूषण आदि आते हैं। सर एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का पिता कहा जाता है ना। भारतीय पुरातात्विक का पिता कहा जाता है। सर एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का पिता कहा जाता है। आगे चलते हैं। अभिलेख आ गया। जो लेख मोहरे, प्रस्तर, स्तंभों, स्तूप, चट्टान और ताम्र पत्थरों पर मिलता है उन्हें हम अभिलेख कहते हैं, है ना। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख के अध्ययन को हम एपिग्राफी या पुरातत्व शास्त्र कहते हैं। आगे चलते हैं। अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरातात्विक शास्त्र या पॉलीग्राफी कहते हैं। पोलियोग्राफी कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। सिक्के के अध्ययन को या मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्टिक्स कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्टिक्स कहते हैं। आगे चलते हैं। सिक्के के बारे में देख लेते हैं। सिक्के भारत के प्राचीन सिक्के पचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। साहित्य में इन सिक्कों को कारसरपन कहा गया है। आगे चलते हैं। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते हैं, है ना। आगे चलते हैं। आरंभिक सिक्के में कुछ प्रतीक मिलते हैं, पर बाद में सिक्के पर राजाओं और देवताओं का नाम तथा तिथि उल्लेखित मिलती थी। आगे चलते हैं। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुशासन राजाओं ने जारी किया था। आगे चलते हैं। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। आगे चलते हैं। सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार एवं चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया है। आगे चलते हैं। अभिलेख मोहरे, प्रस्तर, स्तंभ, चट्टान और ताम्र में मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों और ईंटें या मूर्ति पर भी मिलती थी।
आगे चलते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। मौर्य, मौरातर और गुप्त काल में अधिकांश अभिलेख कार्पस इन किंग्स्टम इंडेक्स केरम नामक ग्रंथ में संकलित है। आगे चलते हैं। अभिलेख अभिलेख में प्रयुक्त लिपियां प्राकृत लिपि, आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में थी, है ना। आगे चलते हैं। ब्रह्मलिपि ब्रह्मलिपि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, है ना। आगे चलते हैं। खरोष्ठी लिपि खरोष्ठी लिपि अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी में है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आगे चलते हैं। यूनानी एवं अरमाइक लिपि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख इन लिपियों में प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ उत्तर प्रदेश एवं टोपरा हरियाणा में मिला था, जिन्हें दिल्ली लाया गया है ना। 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने इस शिलालेखों के ब्राह्मी लिपि में सर्वप्रथम पढ़े थे, खोज किए थे टैप आइलैंड 1750 में। महत्वपूर्ण शिलालेख एवं उसके संबंध शासक, है ना। आगे चलते हैं। शासक हो गया अभिलेख समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश इलाहाबाद में थे। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। आगे चलते हैं। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। आगे चलते हैं। हाथी गुफा अभिलेख राजा खारवेल से संबंधित है। आगे चलते हैं। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख राजा भोज प्रतिहार वंश से संबंधित है। आगे चलते हैं। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन से संबंधित है। मधुबन एंड बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन से संबंधित है, वर्धन वंश के संपादक। आगे चलते हैं। मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख यशोधर्मन से संबंधित है। आगे चलते हैं। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अभिलेख विशिष्ट रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। आगे चलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय को एहोल अभिलेख उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अशोक के प्रयाग स्तंभ में कारुबाकी तथा तीवर का उल्लेख मिला है। कारुबाकी क्या थे? उनकी पत्नी का नाम था। तीवर का उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त का प्रयोग प्रशस्ति की रचना उसकी विग्राहक हरिसेन ने किए थे, है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा गोपराज नामक सैनिक की पत्नी की लिखित साक्ष्य का प्राप्त होता है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उनका उद्देश्य उनके संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। उदयगिरी में पता चलता है। आगे चलते हैं। तुमुन अभिलेख में कुमार गुप्त फर्स्ट को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। शरदकालीन सूर्य की तरह, है ना। चलते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हूनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। हूनों के आक्रमण का उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में मिलता है। मंदसौर अभिलेख में यशोवर्मन को जैनेन्द्र कहा गया। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का वर्णन महरौली लौह स्तंभ में लिखित मिलता है। आगे चलते हैं। विदेशी अभिलेख हो गया। विदेशी अभिलेख बोगज कोई एशिया माइनर मध्य एशिया से 1400 ईस्वी के प्राच संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नतस की नामक उल्लेखित है। यहाँ से मिला है। कहाँ पर है? वो कश्मीर में स्थित है। हेलियोडोरस यूनानी राजदूत का वे सनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख भागवत ग्रंथ वासुदेव की आराधना की जानकारी देता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंट लॉज के नाम से कराया गया था। सर विलियम जोन्स ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक ने 1789 में अभिज्ञान संकुतलम के अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। बिल्किंस ने 1785 में भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, है ना। आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। विसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास का प्रस्तुत किया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। ब्रिटिश इतिहास के
एल बैसम ने वंडर दैट वाज इन इंडिया लिखी थी। आगे चलते हैं। डीडी कॉस्बी ने कृति इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने की एक उत्तम स्रोत है। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण लेखक एवं लेखिका। लेखक रचना विज्ञानेश्वर मिताक्षरा दायभाग जिमुत वाहन अभिज्ञान संकुतलम कालिदास मालिक बिना अग्निमित्री कालिदास रघुवंशम कालिदास मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त लिखे हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मिर्च कटिकम शूद्रक लिखे हैं। कामसूत्र वात्स्यायन लिखे हैं। काम मीमांसा राजशेखर कपूर मांजरी राजशेखर हरविलास राजशेखर बाल रामायण राजशेखर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हर्षचरित बाणभट्ट विक्रमादेव चरित्र बिल्हन अमरकोश अमर सिंह नौ संग्राहक चरित्र पद्मगुप्त। आगे चलते हैं। ललित बिग्राराज सोमदेव प्रबंध चिंतामणि मरुतुंग। आगे चलते हैं। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य मूषिक वंश अतुल मिलिंद पन्हो नागसेन भीत संहिता ब्राह्मीर। आगे चलते हैं। उत्तरामचरित्र भावभूति काव्य दर्शन दंडी कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र सूरी गीत गोविंद जयदेव चारुदत्त भास स्वप्नवास दत्त भास। आगे चलते हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा सबसे अधिक विदेशी भाषा में लिखने वाला पुस्तक पंचतंत्र है। बुधचरित अश्वघोष सूत्रलांकर अश्वघोष भागवत गीता वेदव्यास महाभारत वेदव्यास भक्ति सातक भरथरी दसवां तार चरित क्षेमेंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट किताब ये सब है। नीतिसार कामदक नाटशास्त्र भरतमुनि इसमें मिलता है। तमिलनाडु का मिलता है जो नृत्य है। रामायण के वाल्मीकि रामचरितमानस के तुलसीदास अकबर के दरबार में रहते थे। आगे चलते हैं। बृहत कथा कोश हरिसेन शिशुपाल वध माध संगीत रत्नाकर सरंगदेव सुश्रुत संहिता सुसूत्र। आगे चलते हैं। सहसारिषिका नागार्जुन सतसई बिहारी हितोपदेश नारायण भट्ट कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर गौंगी संहिता कात्यायन ज्योतिष ग्रंथ है। थैंक्स। प्राचीन स्रोत इतने तक था, हम लोग कर दिए प्राचीन स्रोत को पूरा हम लोग कर दिए प्राचीन स्रोत। आगे जो है अगला चैप्टर कल लाएंगे, अगला चैप्टर कल बना देंगे। बिहार एसआई के लिए इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट इससे लड़ता है क्वेश्चन, डायरेक्ट लड़ता है। कम से कम लेके पढ़ लीजिए इसको, तो फिर हम पूरा पढ़ाइए देंगे इसको। लेके कम से कम मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाएं। ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स।